नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसपी कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम कल एक एसएससी जीडी और सीएटी 12th और ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए एक श्रृंखला लेकर आए थे 25 क्वेश्चन की रीजनिंग की। और उस श्रृंखला में हमने वही क्वेश्चन लिए थे जो पिछले एग्जामों में यहाँ तो आए हुए हैं, यहाँ आगे वाले एग्जामों में आने के ज़्यादा चांस है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसी क्रम में आज मैं एक 25 क्वेश्चनों की दूसरी सीरीज लेके आया हूँ। इस सीरीज के अंदर जो 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चनों को अगर एक बार देख लोगे तो कम से कम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, पर आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम 1 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वो सिलोजिज्म टॉपिक से लिया गया है। इस टॉपिक में 4 टाइप के नियम हैं, सभी वाले, कुछ वाले, कोई नहीं वाले और कुछ नहीं वाले। आज जो क्वेश्चन लिया है वो सभी वाला लिया गया है। अगर पूरा टॉपिक आपको देखना है तो मेरे पीछे वाले वीडियो आपको देखने पड़ेंगे और ये पूरा क्वेश्चन ही सिर्फ देखना है, तो इसके माध्यम से हम समझते हैं। तो पहला कथन है वो है सभी जानवर कुत्ते हैं। सभी जानवर जो है वह है कुत्ते। और दूसरा इसमें कहा गया है सभी कुत्ते जो है वह पक्षी है। सभी जो कुत्ते हैं वह क्या है? पक्षी। निष्कर्ष, अब देखो एक बात मैं क्लियर कर देता हूं वापिस कि जब कथन सभी सभी का हो, कथन जब सभी सभी का हो तो उसमें जो निष्कर्ष होते हैं वह नीचे से ऊपर वो सही होते हैं, जबकि ऊपर से नीचे क्या होते हैं? गलत होते हैं। बट एक बात ध्यान रखना इसमें आप कि अगर कथन सभी सभी के हो और निष्कर्ष इसमें कुछ कुछ के हो तो वह हमेशा गलत होते हैं। कथन क्या होते हैं? सभी सभी के, और निष्कर्ष क्या होते हैं? कुछ कुछ के, तो हमेशा सही होते हैं। कथन क्या होते हैं? सभी सभी के, और निष्कर्ष होते हैं अगर नीचे से ऊपर की तरफ वो भी सभी सभी के तब तो सही होते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ तो वह क्या होते हैं? गलत होते हैं। ठीक है, अब देखो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या सही होगा क्या गलत होगा। पहला ऑप्शन है कि सभी जानवर पक्षी है, तो सभी जानवर पक्षी नीचे से ऊपर है तो ये क्या है? सही है। और दूसरा है सभी पक्षी जानवर है, तो ये ऊपर से नीचे है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो पहला सही और दूसरा गलत। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट से लिया गया कि छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 1 से 7वें स्थान पर है और दूसरे से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो रैंकिंग टेस्ट जो टॉपिक है उसमें 3 सूत्र होते हैं नॉर्मली। कौन कौन से? जब क्वेश्चन में बात करते हैं हम कुल संख्या की, जब क्वेश्चन में हम क्या बात करते हैं? जब क्वेश्चन में कुल संख्या की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। और अगर दाएं से स्थान ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? दाएं से स्थान बराबर कुल संख्या माइनस बाएं से +1, और बाएं से स्थान देखना होता है तो कुल संख्या माइनस दाएं से स्थान +1। अब देखो एक बात आ सकती है आपके दिमाग में कि सर जब दाएं और बाएं से स्थान पूछा तो आपने +1 किया और बाकी कंडीशन में आपने -1 किया, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब क्वेश्चन में कुल संख्या की बात होती है तब एक ही व्यक्ति को हम दोनों साइड से काउंट कर लेते हैं, इसलिए हम एक यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कब? जब कुल संख्या की बात हो, अन्यथा क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में छात्रों की एक पंक्तियों में अंतिम 1 से 7वें स्थान पर, अंतिम 1 से 7वें और दूसरे से 11वें स्थान पर, मतलब ये टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 12। दूसरे से 11वें स्थान पर पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या क्या है? तो एक क्या कर देंगे हम?
12 और 7 19, एक कम करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा अपना 18। समझ गए? 12 और 7 19, एक माइनस करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा 18, और बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 × 6 × 3 इक्वल 356, 1 × 0 × 5 इक्वल 510 इक्वल 5 × 6 × 7 इक्वल प्रश्नवाचक का साइन। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो, जो फर्स्ट में है हमने वो मध्य में लिया, और जो लास्ट में है वो फर्स्ट में लिया। तो इसी प्रकार 3 जो लास्ट में मैंने कहाँ पे दे दिए फर्स्ट में, तो 7 क्या है लास्ट में, तो मैं भी यहाँ पे क्या ले लेता हूँ फर्स्ट में। अब देखो 5 कहाँ है, 5 फर्स्ट में है, या फिर 6 देख लेते पहले। 6 देखो कहाँ पे है मध्य में, इसने कहाँ पे लिए लास्ट में, तो अपने भी 6 कहाँ पे है मध्य में, हम भी लास्ट में ले लेते हैं। तो इसी प्रकार 5 कहाँ है फर्स्ट में, इसने कहाँ पे लिए मध्य में, 5 कहाँ है फर्स्ट में, तो हम भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये कितने हो जाएंगे 7 5 6, ऑप्शन नंबर डी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, गौर से देखना है आपको और हल करना है। जो पहले कर रहा है क्वेश्चन मेरे से भी पहले, तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाओ। 1 मिनट का मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर समय भी दे देता हूं, आप खुद करके देखो। ऐसा क्वेश्चन एक आपको एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आपको देखना है। देखो फटाफट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन होगा जो इस श्रृंखला को पूर्ति करेगा। सी ऑप्शन देखते हैं हम, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन देखो, ए एंड डी एंड, ए एंड डी एंड, और ए एंड डी एंड, और ए एंड डी एंड, 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 ए एंड डी एंड। ये क्या बन रही है श्रृंखला। लास्ट में बचा क्या ए, वापिस क्रम यही स्टार्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला का क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे आप 4th ग्रेड का एग्जाम दो, चाहे आप IAS का एग्जाम दो, एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। वर्मा जी भी इस क्वेश्चन को नहीं रोक सकते, पक्का आएगा एक क्वेश्चन। मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि ये आएगा, मेरे कहने का मतलब श्रृंखला में से पक्का आएगा। क्या देखो, श्रृंखला की एक बात क्लियरली बता देता हूं, 90% क्वेश्चन है वो डिफरेंशियल हो जाएंगे श्रृंखला के हमेशा। इसी को देखते हैं, 4 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 10 और 22 में 12 का। 22 और 46 में 24 का। तो ये क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, इसमें काउंट कर दो, ये कितने हो गए 6, ये कितने हो गए 4, 8 और ये 94, कितने हो जाएंगे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ABCD। ABCD 4 व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं, A, C और B, D पार्टनर है, C D के बाईं ओर है। 4 व्यक्ति है जो कैरम खेल रहे हैं, D के बाईं ओर बैठा है C, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। जिसका किसका, जिसका किसका, C का। तो D को मैं यहां दर्शा देता हूं, और D के बाईं ओर कौन बैठा है, C, और C का मुख है दक्षिण की तरफ। अब क्या कहा है, A, C, A और C और B और D पार्टनर है। A और C और B और D क्या है, पार्टनर। A का मुख किस दिशा में होगा, ये A का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर की तरफ होगा। A का मुख किस दिशा की तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितनों जीरो है जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। जीरो के बाद में सम और पहले विषम, जीरो के बाद सम। तो ये देखो, जीरो के बाद सम है, पहले विषम भी है। जीरो के बाद सम नहीं है, जीरो के बाद सम नहीं है, जीरो के बाद सम तो है बट पहले विषम नहीं है। जीरो के बाद सम और पहले विषम, सही है। जीरो के बाद में सम, जीरो के बाद में सम और पहले विषम। तो 3 संख्या ऐसी है जो जीरो के बाद में सम और पहले क्या है, विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 20 लोगों के एक समूह में, एक कोई समूह है, ऐसे समझो आप कोई ग्रुप है, इसमें 20 लोग हैं टोटल। 8 लोग जो है वह हिंदी का अध्ययन करते हैं,
11 लोग हैं वह इंग्लिश का अध्ययन करते हैं। 11 लोग हैं जो इंग्लिश का अध्ययन करते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं करते। तो देखो टोटल 20 थे, 20 में से 5 किसी का भी अध्ययन नहीं करते, तो ये कितने बचेंगे? 15। 8 लोग हैं जो हिंदी पढ़ते हैं और 11 लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो 8 और 11 कितने हो गए? 19। तो 19 में से मैं 15 निकाल दूंगा, कितने बचेंगे? 4 व्यक्ति। क्या पूछा है? उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो 4 व्यक्ति है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वर्ड दिया गया, आपको यह बताना है कि कौन सा विकल्प नहीं बनेगा। तो पहला तो देखो बन जाएगा, यही लिखा है, यही क्लियर है, नेशन, एम्बिशन, एम्बिशन, ए भी है, बी, ये भी बन जाएगा। मोशन, कोटेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो यू है इसमें है और मुझे कॉम्बिनेशन में यू कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, यू कॉम्बिनेशन में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो कोटेशन जो वर्ड है ये नहीं बनेगा, बाकी तीनों बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा। तो 11 की क्यूब क्या होती है? 11 की क्यूब आपको पता है 13 31 होगी, तो 9 की क्यूब क्या हो जाएगी भाई? 9 की क्यूब हो जाएगी 7 to 9, 7 to 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़की, खिड़की का निर्माण कौन करता है? खिड़की का निर्माण करता है बढ़ई, जिसको हम खाती बोलते हैं। तो उसी प्रकार मूर्ति का निर्माण कौन करता है? तो मूर्ति का निर्माण करेगा मूर्तिकार। कौन बनाता है मूर्ति? मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूट भाषा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। क्राई को MRYC लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पहले तो M को जो है हूबहू लिख देता हूं मैं। देखो C फर्स्ट में है, हमने क्या लिखा? लास्ट में। G फर्स्ट में है, लास्ट में। उसके बाद में Y लास्ट में, इसने कहा मध्य में। T जैसे लास्ट में है तो हम क्या लिख देते हैं? मध्य में। E जिस प्रकार R देखो इसके कहाँ लिखा हुआ है? बीच में, और इसने M के बाद लिखा है, तो मैं इसको भी मतलब E को भी यहाँ पे लिख देता हूँ, METG, डी ऑप्शन, METG, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने कार्य के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। डायरेक्शन डिस्टेंस से लिया गया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है जो अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा में चलता है। मैंने आपको बताया था, वापिस एक बार बता देता हूं कि देखो डायरेक्शन डिस्टेंस में हम क्या देखते हैं? डायरेक्शन डिस्टेंस में जिस व्यक्ति का मुख ऊपर की तरफ होता है वह उत्तर दिशा, पीठ पीछे ये दक्षिण तरफ, राइट हैंड में पूर्व की तरफ और लेफ्ट हैंड में ये पश्चिम की तरफ। अब क्या कहा है? एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा में गया, वह बाईं ओर घुमा, बाईं ओर मतलब छोटी अंगुली की तरफ, ये लो बाईं ओर घुमा, ठीक है, फिर दाईं ओर ऊपर की तरफ, फिर दाईं ओर, ठीक है, फिर दाईं, वापिस दाईं ओर, ये लो। अब पूछ रहा है ये कौन सी दिशा में चल रहा है? तो ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। तो ये भी कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उमेश सतीश से लंबा है। ये भी रैंकिंग टेस्ट लिया गया है, उमेश सतीश से लंबा है। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं तो आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। वही कंपटीटर है वास्तविकता में। उमेश सतीश से लंबा है। सतीश कोई व्यक्ति है, ये लो सतीश, और सतीश से लंबा कौन है? उमेश। सतीश से लंबा कौन है? ये लो उमेश। अब क्या कहा इसने? सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, कोई बात नहीं, किंतु उमेश से लंबा है। किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और ये सब किसके लिए आते हैं? पहले वाले के लिए। और जो और जबकि ये हमेशा किसके लिए आते हैं? बाद वाले के। ठीक है, किंतु उमेश से लंबा है, तो उमेश से लंबा कौन है? सुरेश। ये लो, उमेश से लंबा कौन है? सुरेश। फिर क्या कहा है? सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। नीरज से छोटा कौन है भाई? नीरज से छोटा है सुरेश। पूछा क्या है? उनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन हो गया? नीरज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वादा करता हूं सीईटी एग्जाम और एसएससी जीडी में इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इस श्रृंखला से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाईं ओर है बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। देखो जब एक बेंच पर बैठे हो व्यक्ति, एक बात ध्यान पे रखना कि अपना दायां इनका दायां, अपना बायां इनका बायां। कब? जब व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे, जब व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे हो, अपना दायां इनका दायां, अपना बायां इनका बायां। क्या कह रहा है, ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के दाईं ओर कौन है, ए, ये लो सी के दाईं ओर ए। फिर क्या कह रहा है, डी बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर है कौन, डी, ये लो बी के दाईं ओर, लेकिन ई के बाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है कौन हो गया, ई के बाईं ओर डी, ये लो। पूछा क्या है, पूछा है बेंच के छोरों पर कौन बैठा है, तो एक पे सी बैठा है और एक पे ई, देख लो सॉरी, एक पे सी और एक पे ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से लिया गया क्वेश्चन है, एक आकृति बना के दी हुई है, आपको देखना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी आकृति इसमें फिट आएगी। तो पहले देखो डी ऑप्शन देखते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल, ये तीनों क्या है, ये तीनों लैंग्वेज है, तो इन तीनों का अलग अलग मतलब डायग्राम बनेगा, अलग अलग ऐसे इसी प्रकार से, तो ये तो इसमें नहीं आएगा। बी देखते हैं, खाद्य पदार्थ, मछली और फल, हाँ मछली और फल दोनों खाद्य पदार्थ में आ जाएंगे, तो ये लो मछली और ये लो फल, यहाँ पे आ जाएगा क्या, खाद्य पदार्थ। तो बी ऑप्शन इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा, बी ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। क्यों कि मछली और फल खाद्य पदार्थ है, दोनों खाने के यूज आते हैं, कोई बात नहीं आप नहीं खाते तो कोई तो इसको खाता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अक्षरों के सेट, वो ही एक श्रृंखला दी गई, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें बैठेगा, देख लो करके देख लो फटाफट, 1 मिनट में आंसर दे दो। बी ऑप्शन लगा के देखो, बी डी एफ जी जी, वापिस बी डी एफ जी जी, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, देख लो आराम से करके, बी डी एफ जी जी, बी डी एफ जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संशोधन का संविधान से वही संबंध है जो संबंध पुस्तक का, मतलब संशोधन किस में होता है, संविधान में, तो पुस्तक में क्या होता है, त्रुटि पत्र होता है, नहीं कि प्रस्तावना, विषय सूची, प्राकथन, ये भी नहीं होते, ठीक है। संशोधन संविधान से संबंध है, उसी प्रकार पुस्तक त्रुटि पत्र से। आगे क्या, पृथ्वी का अपने अक्ष से वही संबंध है, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे घूमती है, उसी प्रकार पहिया है वह किस में, हब में, हब का मतलब है यहाँ पे रिम से, जो टायर में रिम होती है, गाड़ी की मान लो, बाइक की मान लो, साइकिल की मान लो, आपके पास हवाई जहाज है तो उसकी मान लो, जो आपके पास है उसके मान लो। आगे देखते हैं, आगे वर्षा मापी, वर्षा मापने का जो यंत्र है वह है क्या है, वर्षा मापी। तो भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ, क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 to 9 का अर्थ है गॉड इज लव, 9 to 7 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल, तो गॉड का कोड क्या होगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखो ऊपर क्या है, गॉड इज लव, नीचे क्या है, लव इज ब्यूटीफुल, तो गॉड देखो नीचे है, ऊपर नीचे दोनों जगह है क्या, नहीं है। इज देखो ऊपर है नीचे भी है, ये लो इज और ये लो इज, लव नीचे भी है ऊपर भी है, ये लो, दो क्लियर हो गए ऑटोमेटिक। अब देखो 2 और 7, 2 और 7 यहां पे नहीं है, पर 2 और 9, ये लो 9 और 2, 9 और 2 दोनों हो गए क्लियर, बचा क्या 7 और इधर क्या 3। तो ब्यूटीफुल का कोड अगर पूछे तो क्या आ जाएगा 7, और 3 का पूछे तो क्या आ जाएगा गॉड। हमें क्या पूछा है, गॉड का, तो हमारा आंसर क्या, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दही, साड़ी, पायजामा और टाई, एक डिफरेंट बताना है आपको, कौन सा होगा, दही, साड़ी, पायजामा और टाई। देखो दही, पायजामा, साड़ी और टाई, पायजामा, साड़ी और टाई तीनों पहनने के काम आते हैं,
जबकि दही खाने योग्य है तो खाने के काम होता है, ये डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है कमल, गेंदा, गुलाब और आम। कमल, गेंदा, गुलाब और आम। तो कमल, गेंदा और गुलाब ये तीनों क्या है, फूल है, जबकि आम क्या है, आम फल है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस। तो दोस्तों ये जो 25 क्वेश्चन थे आप सबके सामने, ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल हम नेक्स्ट विषयों में आगे बात करेंगे।